नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले बात सावन के महीने की कर लेंगे। अधिक मास हो चुका है और छठा सोमवार आज सावन का। सुबह से ही शिव मंदिरों में भगवान भोले के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव की गूंज से गुंजायमान। और इस बार अधिक मास लगने की वजह से आपको एक बार फिर से बताएं कि सावन 59 दिनों का है। आपको ये भी जानकारी होगी कि सावन में भगवान शिव के जलाभिषेक का विशेष महत्व होता है और इसी के चलते अपनी मनोकामना लिए दूर दूर से श्रद्धालु शिव मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अलग अलग शिव मठ जहां पर श्रद्धालु लंबे समय से दर्शन की आस लगाए बैठे हैं। महाकाल लोक के लिए भी आपने देखा, कल भी मध्य प्रदेश में अभियान बड़े नेताओं की तरफ से चलाया गया, जिसमें श्रद्धालुओं को बाबा महाकाल की नगरी के दर्शन कराए जा सके। वो श्रद्धालु भी आज दर्शन करते हुए, और अधिक मास होने के चलते कुछ और मौके भोले के भक्तों के पास अपने महादेव को मनाने के लिए और इसीलिए अपनी मनोकामना लिए आज भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करें तो ओंकारेश्वर, भगवान पशुपतिनाथ, बाबा महाकाल की नगरी, सभी ऐसे खास मंदिर जिनका विशेष पौराणिक महत्व भी है, यहां पर भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ में भी अगर हम बात करें तो रायपुर के अलग अलग मंदिर जहां पर लोग पहुंचते हैं, कवर्धा के भूरम देव मंदिर में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। अधिक मास होने के चलते आज छठा सोमवार, सावन का सोमवार, जिसका विशेष महत्व भी होता है। बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग अपनी मनोकामना लिए शिव मंदिरों में पहुंचते हैं, और आज भी लगभग उसी तरह का नजारा। बीते दिनों भी जितने भी सोमवार हमने देखे, भव्य नज़ारा उज्जैन की नगरी में भी हमने देखने को मिला, जहां भगवान भोलेनाथ का भव्य श्रृंगार तो किया ही जा रहा था, साथ ही साथ सवारी के रूप में जब बाबा महाकाल प्रजा का हालचाल जानने के लिए निकलते हैं, तब भी विहंगम दृश्य, श्रद्धा का, समर्पण का आपने अलग अलग जगह देखा होगा। और इसी तरह से मठ मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़। शिव मंदिरों में श्रद्धालु अपनी मनोकामना लिए बाबा महादेव की पूजन अर्चन के लिए पहुंच रहे हैं। अमूमन हर शिव मंदिर में आज इसी तरह का नजारा, लेकिन खास बात तो ये भी कि मंदसौर के पशुपतिनाथ, खंडवा के ओंकारेश्वरनाथ और बाबा महाकाल, उज्जैन की नगरी, ये 3 धाम हैं जहां पर मुख्य रूप से न सिर्फ प्रदेश की बल्कि देश की जनता भी पहुंचती है। देश के अलग अलग कोनों से 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। आज भी सुबह 4 बजे से ही बस आरती के लिए लाइनें लगना शुरू होती हैं। उसके बाद कुछ ऐसे लोग भी जो इस आरती में शामिल होते हैं, हालांकि गर्भगृह में फिलहाल एंट्री नहीं है, लेकिन नंदी हॉल से ही बाबा महाकाल के दर्शन कर सभी श्रद्धालु अपनी मनोकामना जरूर पूरी करवाने की कोशिश करते हैं, और इसी के चलते बाबा को प्रसन्न करने का प्रयास भी सावन के महीने में लगा रहता है। सीधे आपको उज्जैन लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी अजय पटवा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अजय, छठा सोमवार है आज सावन का, किस तरह का नजारा आप महाकाल के मंदिर में देख पा रहे हैं फिलहाल? जी देखिए, सावन का छठा सोमवार है और इस वक्त जो है बड़ी संख्या में जो है लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि कल रविवार का दिन था और आज सोमवार है, और कल 14 अगस्त की जो छुट्टी है, इसको लेकर श्रद्धालु जो है अलग अलग राज्यों से उज्जैन पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में। तो ये तस्वीरें अजय हमें दिखाने की कोशिश कर रहे थे, कोशिश करें कि दोबारा उनसे संपर्क करें, लेकिन उनके पीछे जो भीड़ आपको नजर आ रही होगी वो ये जरूर स्पष्ट कर देती है कि सावन के छठे सोमवार में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मध्य प्रदेश से भी तमाम भक्त रवाना हुए थे, जिन्हें मंत्री विश्वास सारंग ने भी रवाना किया था। 101 बसें गई थी। आप समझ सकते हैं कि आज सावन के सोमवार के दर्शन का कितना महत्व होता है, और इसीलिए मध्य प्रदेश के कोने कोने से लोग बाबा महाकाल की नगरी में आज मौजूद हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। बाबा महाकाल की सवारी में शामिल होने का भी विशेष महत्व, और इसीलिए इंतजार शाम की तस्वीरों का भी हमें रहता है, जब सोमवार के दिन बाबा महाकाल अपने प्रजा का हाल चाल जानने के लिए जानते हैं। रायपुर से अगली बड़ी खबर, बिरनपुर मामला सामने आया था और इससे लेकर अब गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। मृतक के पिता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पिता ईश्वर साहू की तरफ से एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मेरे परिवार को धमकियां मिल रही हैं, राशि ठुकराने पर धोखे से हस्ताक्षर कराने के आरोप भी उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन पर गंभीर आरोप है, मेरे साथ धोखा हो रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है।
ईश्वर साहू की तरफ से कहा जा रहा है। नहीं एसडीएम साहब, तहसीलदार और गांव के और सब बैठे रही से, सरपंच भी रही से, फिर सब कुछ कागज भी लिखी, सबसे दस्तखत करे, बोलते इस बार में दस्तखत कर दे। मैं बोला साहब मैं नहीं करूँ दस्तखत, नहीं बोले गाँव तुम्हारे गाँव की विकास की बात है कि आप बोरवेल पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, उसके है बोले, फिर भी नहीं करा था। फिर भी यार वो हमारे गांव के सरपंच और 2-4 जने और इसे उखर भी बोले थोड़ा का तकलीफ हमन तो कर दे हन, ये भी करे तय भी कर दे दस्तखत, ये समझ के मोहर से दस्तखत करवाई से। फिर बाद में मोला मालूम पड़ी कि नहीं वो जो राशि ठुकरा रहे तेकर पर ये दस्तखत करा है, तोर साथ छल हो है। अभी जाके मोल पता चली, जब जाके मोला मालूम पड़ी से। और जो लड़का जो है हम जो अपराधी मन के नाम दे रहे हो, वो अपराधी मन अभी तक के गिरफ्तार नहीं करी, गिरफ्तार भी नहीं करी। उसके बाद में जो 12 अपराधी गिरफ्तार करे, जो हम बयान देते हैं, जो बारे में रिपोर्ट दर्ज कराए, जो हम बोले जो नहीं बोले वो लिख दे वहाँ रिपोर्ट में, हमारे बयान में जो हम बोले थे नहीं लिखे, तो हम सरकार से क्या उम्मीद करें। अब मतलब कुल मिला के आपको न्याय नहीं मिला, धोखा हो रहा, मेरे साथ धोखा ही हो रहा। और बिरनपुर मामले को लेकर बीजेपी अब फ्रंट फ्लोट में नजर आ रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू आपको तस्वीरों में भी साथ ही नजर आए थे और उनकी तरफ से भी कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। अरुण साहू ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, कहा कि पीड़ित परिवार से जबरन सहमति पत्र बनवाया गया, नौकरी और पैसे लेने की सहमति का परिवार खंडन कर रहा है, परिवार न्याय चाहता है, नौकरी नहीं। सब बीरनपुर की घटना को नहीं भूले हैं, जब बीरनपुर में भुवनेश्वर साहू नामक एक युवक की निर्दयता पूर्वक हत्या की गई थी और भुवनेश्वर साहू के पिता श्री ईश्वर साहू जी हमारे बीच में हैं। उनके पिता का केवल एक ही कहना है कि मुझे सरकार से कुछ नहीं चाहिए, मेरे बेटे की निर्दयता पूर्वक हत्या हुई है, उसके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा हो, उन्हें न्याय मिले। परंतु अभी एसडीएम और तहसीलदार ने धोखे से उनसे कागज पे दस्तखत कराया। इन्होंने, ईश्वर साहू जी ने सरकार के राशि लेने से, नौकरी लेने से मना कर दिया था कि मैं सरकार से कुछ नहीं चाहता हूं, केवल न्याय चाहता हूं। अभी एसडीएम और तहसीलदार ने धोखे से ये एक पंचनामा बनाया और उनका दस्तखत ले लिया कि मैं राशि लेने, नौकरी लेने सहमति देता हूं। कभी आप लोगों ने देखा है कि ऐसी सहमति ली जाती है? और उसका खंडन ये ईश्वर साहू जी और गांव के लोगों ने किया है कि ऐसी कोई सहमति हमने नहीं दी। राजधानी रायपुर के लिहाज से एक बड़ी जानकारी, पुलिस की तरफ से एक बड़ा खुलासा हुआ है। ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से। पुलिस ने नागपुर से 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास 42 एटीएम कार्ड बरामद किए जा चुके हैं। करोड़ों के लेनदेन का पुलिस ने खुलासा इस दौरान भी किया। नागपुर से कनेक्शन जोड़ा गया, तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े स्तर पर ऑनलाइन सट्टेबाजी का एक खेल चल रहा होगा। थाने में जो एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें जो खाते ऑपरेट करके, खाते खोल करके देने का की जो कार्रवाई हुई थी, उन्हीं लोगों से पूछताछ में जानकारी मिली थी कि उन लोगों ने इनको भी खाते प्रोवाइड कराए थे। तो एक आयुष जैन नाम का व्यक्ति है, रायपुर का रहने वाला, उसको उसके पैनल की जानकारी उनके मार्फत मिली थी। तो उसी क्रम में तो ये वहाँ पे 2 पैनल चलाता था। तो ये जानकारी उसी अपराध की पूछताछ में मिली है, तो उसी अपराध में इनको शामिल करते हुए 11 आरोपियों को नागपुर से गिरफ्तार किया गया है। पन्ना जिला अस्पताल में लगातार मिल रहा अव्यवस्थाओं का मामला और इधर कलेक्टर हरजिंदर सिंह ने औचक निरीक्षण इन खबरों के बाद जाकर किया। इस दौरान अस्पताल में खामियां भी पाई गई, स्टाफ को फटकार भी लगाई उन्होंने। जिला अस्पताल पहुंचे कलेक्टर ने सबसे पहले शौचालय का ही निरीक्षण किया। गंदगी पाए जाने पर सीएमएचओ, सिविल सर्जन को कड़ी फटकार लगाई। ठेका कंपनी को नोटिस जारी करने को कहा है। वार्डों के निरीक्षण के दौरान भी उन्हें एक प्रस्तुता मिली थी और 108 एम्बुलेंस नहीं होने की वजह से
3 घंटे से वो महिला तड़प रही थी। इसके बाद प्रसूता वार्ड में उन्हें शिफ्ट किया गया। स्टाफ नर्स सरला गोटे को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की कार्रवाई और आशा को भी काम में लापरवाही बरतने पर सेवा समाप्त करने के निर्देश दिए। आप इनको तत्काल सस्पेंड करिए और सिस्टम बनाइए कि कोई भी लोग ऐसे खड़े नहीं रहेंगे। सॉरी नहीं, इनको आप सस्पेंड करिए और बताइए कारण क्या है कि बाहर खड़े थे, कलेक्टर साहब जा रहे थे, उन्होंने देखा, बात की और उनके पास मोबाइल नहीं है। ये बार बार एक ही बात को दोहरा रहे हैं कि मोबाइल है। सर आशा कर रही थी, सर सही में इसके पूछिए तो आशा कर रही थी, तो मैंने कि ठीक है तुम कर लो। आशा ने मीटिंग में चले गए। आप एक आशा ने कहा मैं कर दूंगी, सर रियल में तुम कर नहीं है। बिल्कुल सर उसके मीटिंग में चले गए। आप इनके ऊपर कार्रवाई करके मुझे सस्पेंशन ऑर्डर की कॉपी दीजिए और यहाँ की व्यवस्था सुधारिए। पहले इनको बिठाइए कहीं पर। अगर सीएमएचओ उसको समयबद्ध तरीके से नहीं करते हैं तो मैंने सीएमएचओ को वार्न किया है कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी अगर उन्होंने यहाँ की स्वास्थ्य की जो सफाई व्यवस्था है वो नहीं सुधारी। इसके अलावा मैंने यहाँ पर देखा कि जो 108 की व्यवस्था है जहाँ पर मैटरनिटी डिलीवरी के बाद लेडीज़ को जो है महिलाओं को घर ड्रॉप करने की व्यवस्था है, तो एक महिला अपने बच्चे के साथ बाहर खड़ी थी और उसके द्वारा बताया गया कि वो 3 घंटे से खड़ी है और उसको कोई बता नहीं रहा कि उसको घर पे कौन ड्रॉप करेगा। तो जब उसकी वहाँ मौके पे जांच की गई तो पाया गया कि उस महिला के पास मोबाइल ना होने की वजह से और जो यहाँ पर हॉस्पिटल का स्टाफ है उनके द्वारा भी मदद नहीं की गई। तो मेरे द्वारा सिविल सर्जन और सीएमएचओ को दोनों को निर्देशित किया गया कि वहाँ पर जो भी महिला हैं उनका नाम आप सिविल सर्जन से पूछ लीजिएगा और वो और जो आशा कार्यकर्ता हैं जिनके द्वारा उस महिला को जो है हेल्प नहीं की गई उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई करके उनको सस्पेंड। इंदौर शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर रेवती गांव में पहाड़ों और पोखर हादसों का सबब बन चुके हैं। लोगों का कहना है कि अब तक यहां पर 60 लोगों की जान जा चुकी है। मौज मस्ती की जगह लोगों की जान की दुश्मन कैसे बन गई है, ये भी आपको समझाते हैं। इंदौर शहर के करीब 10 किलोमीटर दूर रेवती गांव में हरियाली से ढके पहाड़ और पानी से भरे पोखर लोगों को यहां खींच लाते हैं। इनका आकर्षण ऐसा है कि लोग जान पर खेलकर भी यहां पहुंचते हैं। खास तौर पर शहर और स्कूल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स यहां पर आते हैं और यहां पहुंचने के रास्ते ऐसे हैं कि जान पर बनाती है। गांव वालों का ये कहना है कि अब तक करीब 60 लोग यहां आते वक्त अपनी जान गंवा चुके हैं। 3 अगस्त को यहां विजयनगर का रहने वाला 18 साल का देवांश वो दोस्तों के साथ पानी में नहाने चला गया, लेकिन डूब जाने से उसकी मौत हो गई। यहाँ पे बता रहे पानी में कूदे हैं, क्या हुआ जो भी। बच्चा मेरा पानी में कभी कूदता नहीं था, कभी भी, इतने से ज्यादा। और आप देखो इसमें कहीं इतनी गहराई भी नहीं है एकदम से कि एकदम से गड्ढा हो सीधे खड़े चले जाओ। पहले घुटने तक पानी आएगा, फिर जांग तक आएगा, फिर कमर तक आएगा, फिर पेट तक आएगा, फिर छाती तक आएगा। ऐसे पानी है इसमें और लंबाई चौड़ाई भी नहीं है ज्यादा। तो मेरा ही बच्चा कैसे कूदा इसमें, इसका मेरे को पूरी शंका है। वो 7 लड़कों पे उनने साजिश के तहत इसमें बच्चे को डुबाकर खत्म किया। उसके बाद बच्चे को बचा, उनने बहुत साथी ने पहले से उनके पास केसेस भी है उनके ऊपर। गांव वालों का कहना है कि यहाँ स्कूल कॉलेजेस के लड़के लड़कियों का जमावड़ा रहता है। हम उन्हें सावधान भी करते हैं लेकिन वो हमारी बात नहीं सुनते। नतीजा ये होता है कि फिर हम उनके शव ही पानी से निकालते हैं। पानी भी इतना गहरा है भरा, इसमें कम से कम 40 फीट गहरा गड्ढा है। उस गड्ढे में बच्चे ऊपर से कूदते हैं और नीचे पत्थर पड़े बड़े बड़े, वो कई पत्थर से सर फूट जाते हैं। कोई बच्चे नीचे से निकलता ही नहीं है, अंदर ही मर जाता है। तो आए दिन इनके समस्या का सर ये निराकरण। गांव वालों के साथ साथ पुलिस वाले भी लाचार हैं। वो भी कहते हैं कि ये लोग हमारी बात नहीं मानते। बाढ़ गंगा थाने के सब इंस्पेक्टर स्वराज डाबी का कहना है कि हम यहाँ पेट्रोलिंग करते हैं लेकिन फिर भी लापरवाही की वजह से लोग यहाँ अपनी जान गंवा देते हैं। लोग आते हैं, बच्चे आते हैं तो उनको भी समझाइश दी जाती है, लेकिन लगातार समझाइश दिए जाने के बावजूद भी कुछ बच्चे इधर उधर से दबे छुपे पहुंच जाते हैं और इसी के दौरान कुछ हादसे हो जाते हैं जिनसे कुछ बच्चों की मृत्यु भी हुई है। तो इस पे लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार इसमें निगाह रखी जा रही है। स्कूल कॉलेजेस के छात्रों की मौज मस्ती उनकी जान पर भारी पड़ रही है।
पुलिस की पेट्रोलिंग अपनी जगह पर है, लेकिन अपनी जान की परवाह तो खुद को ही करनी होगी, क्योंकि ये इलाका ऐसा है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हिमांशु जोशी, न्यूज़ 18 इंदौर। और अब सूरजपुर से अगली बड़ी खबर, जहां साइबर ठगी का शिकार हुआ एक ट्रांसपोर्टर। ठगों ने बैंक खाते से 6 लाख रुपए उड़ा दिए। कस्टमर केयर बनकर ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। ट्रांसपोर्टर ने थाने में केस दर्ज करवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। साइबर क्राइम से भी इसकी शिकायत। सूरजपुर का ये पूरा मामला, ट्रांसपोर्टर साइबर ठगी का शिकार हुआ है। 6 लाख रुपए बैंक खाते से निकाल लिए गए। कस्टमर केयर का व्यक्ति बनकर झांसा दिया गया और उसके बाद ठगी की वारदात। और 15 अगस्त से पहले देशभक्ति का रंग लोगों पर चढ़ता नजर आ रहा है। हाल ही में सोशल मीडिया पर इंदौर गांधीनगर थाना प्रभारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें प्रभारी साहब हाथ में तिरंगा लेकर जबरदस्त डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि इंदौर पुलिस ने हर घर तिरंगा अभियान का संदेश लेकर तिरंगा यात्रा निकाली थी। इसमें थाना प्रभारी का देशभक्ति से भरा डांस जमकर वायरल होता हुआ। और खंडवा में भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत रोमांच करने वाला देशभक्ति का जज्बा जगा देने वाला नजारा देखने को मिला है। इधर इंदिरा सागर बांध की सीआईएसएफ इकाई ने एनएचडीसी इंदिरा सागर परियोजना से तिरंगा यात्रा निकाली थी। बांध के ऊपर से जब ये कारवां निकला तो अनोखा नजारा दिखा। सीआईएसएफ की तरफ से देश के नागरिकों को जागरूक करने के लिए ये पहल की गई। इसमें देशभक्ति से ओतप्रोत नजारा भी नजर आया। खंडवा शहर की सड़कों पर भी हाथों में तिरंगा लेकर कारवां निकाला गया। और स्वतंत्रता दिवस से पहले जगदलपुर, अंबिकापुर और मुंगेली में तिरंगा यात्रा निकाली गई। जगदलपुर सीआरपीएफ के 80 बटालियन के जवानों ने तिरंगा यात्रा निकाली। शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए बाइक से तिरंगा यात्रा निकाली गई। जवानों ने हर घर तिरंगा का नारा भी दिया। इसी तरह से अंबिकापुर में भी रैली निकाल गई। स्कूली छात्र इसमें शामिल हुए, जिस तरह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुंगेली में भी कुछ ऐसा ही नजारा। कवर्धा जिले के वनांचल में प्रकृति का अनुपम नजारा देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश सीमा में अगिन झोझा मिनी जलप्रपात जहां पर स्थित है और बारिश के मौसम में प्रकृति के इस नजारे को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। तो खास तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी खासा वायरल होती हुई। जलप्रपात जिसका नजारा इतना अद्भुत कि दूर दूर से ये लोगों के लिए आश्चर्य का भी केंद्र बना हुआ। और अब 25 सेकंड में खबर। नूह में हिंसा के बाद फिर निकलेगी ब्रजमंडल यात्रा। पलवल के